धुंधली सुबह की ठंडी हवा में कस्बे के बाहर बसे एक पुराने मकान की खामोशी को केवल एक पुराने रेडियो की भनभनाहट तोड़ रही थी। वह मकान, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, वर्षों से खाली पड़ा था। कस्बे के लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि वहां की कहानियां भयावह थीं। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी ऐसी फुसफुसाहट जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। राहुल, एक युवा पत्रकार जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने की तलाश में रहता था, उस हवेली की कहानियों से आकर्षित हुआ। उसने सुना था कि हवेली में एक पुराना रेडियो है जो रात को अपने आप चालू हो जाता है और मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाता है। ये कहानी उसके लिए एक स्कूप थी जिसे वह अपने करियर की सबसे बड़ी खबर बनाना चाहता था। राहुल ने अपने दोस्त प्रिया, जो एक इतिहासकार थी, और अजय, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ था, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। तीनों ने उस रात हवेली में जाने का फैसला किया। उनके पास एक टॉर्च, कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण और हिम्मत थी जो शायद पर्याप्त नहीं थी। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का माहौल भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। राहुल, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। बस थोड़ा और, प्रिया। हमें वो रेडियो ढूंढना है, राहुल ने जवाब दिया। उसकी नजरें अंधेरे में इधर उधर घूम रही थीं। वे लोग हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक मेज पर धूल से ढका एक रेडियो रखा था। वह रेडियो पुराना था, शायद 1940 के दशक का, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे अभी भी इस्तेमाल किया जाता हो। अजय ने उसे छुआ और अचानक रेडियो चालू हो गया। एक भनभनाहट के बाद उसमें से एक आवाज आई, मदद, मुझे बचाओ। यह एक औरत की आवाज थी, कांपती हुई, डर से भरी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया की सांसें तेज हो गई थीं। ये क्या था? उसने पूछा। शायद कोई पुरानी रिकॉर्डिंग, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। राहुल ने रेडियो को और ध्यान से देखा। उसने नॉब घुमाया, लेकिन हर बार जब वह रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलता, एक नई आवाज आती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की सिसकियां और कभी ऐसी फुसफुसाहट जो समझ में नहीं आती थी। ये रेडियो, ये सामान्य नहीं है, राहुल ने कहा। हमें इसे और समझना होगा। अगले दिन प्रिया ने कस्बे के पुराने अभिलेखागार में हवेली के इतिहास की खोज शुरू की। उसे पता चला कि हवेली 1940 के दशक में एक धनी परिवार की थी, जिसका नाम था ठाकुर परिवार। परिवार के मुखिया ठाकुर रघुवीर सिंह एक सख्त और क्रूर इंसान थे। कहानियां थी कि उन्होंने अपने नौकरों और परिवार वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कि वे भाग गए, कुछ कहते थे कि उनकी हत्या हुई, और कुछ का मानना था कि हवेली में कुछ अलौकिक शक्ति ने उन्हें निगल लिया। प्रिया ने एक पुराना दस्तावेज ढूंढा जिसमें लिखा था कि ठाकुर रघुवीर सिंह को रेडियो का बहुत शौक था। वह रात रात भर रेडियो सुनता था और कुछ अजीब प्रयोग करता था। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि उसने एक रेडियो बनाया था जो आत्माओं की आवाज सुन सकता था। जब प्रिया ने यह बात राहुल और अजय को बताई, तो अजय ने रेडियो की तकनीकी जांच शुरू की। उसने पाया कि रेडियो में कुछ असामान्य सर्किट्स थे जो उस समय की तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत थे। ये रेडियो, ये कोई साधारण मशीन नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य रेडियो सिग्नल्स से परे जाता है, अजय ने कहा। राहुल ने फैसला किया कि वे उस रात फिर हवेली जाएंगे। इस बार वे रेडियो की हर आवाज को रिकॉर्ड करने की योजना बनाकर गए। रात के 11 बजे तीनों फिर हवेली में थे। इस बार माहौल और भारी था। रेडियो को चालू करते ही उसमें से एक नई आवाज आई। तुम क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह एक पुरुष की गहरी आवाज थी जो गुस्से और दर्द से भरी थी। राहुल ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कौन हो तुम? हमें बताओ, उसने रेडियो से पूछा, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे जवाब मिलेगा या नहीं। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। प्रिया ने डर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रेडियो से एक और आवाज आई। वह आएगा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन आएगा? अजय ने चिल्लाकर पूछा। उसके जवाब में हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा बहने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। प्रिया की नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी जो दीवार पर टंगा था। उसने देखा कि दर्पण में उनकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक काली, धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। भागो, राहुल ने चिल्लाया।
तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रेडियो अब तेजी से आवाजें बदल रहा था, हंसी, चीखें, फुसफुसाहट और फिर एक गहरी, डरावनी हंसी। किसी तरह तीनों उस रात हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन उनके दिमाग में वह रेडियो और उसकी आवाजें बसी थीं। प्रिया ने और गहराई से खोज शुरू की और उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि ठाकुर ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर रेडियो में एक अलौकिक शक्ति को बांधने की कोशिश की थी। वह चाहता था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस दुनिया में रहे। लेकिन तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर यह प्रयोग गलत हुआ तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए रेडियो में कैद हो जाएगी और वह हर उस इंसान को सताएगा जो हवेली में कदम रखेगा। राहुल ने फैसला किया कि रेडियो को नष्ट करना होगा, लेकिन अजय ने चेतावनी दी, अगर हमने इसे गलत तरीके से नष्ट किया तो शायद वो शक्ति आजाद हो जाए। तीनों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसका नाम था बाबा हरिदास। बाबा ने हवेली में कदम रखते ही कहा, इस जगह में बहुत अंधेरा है। रेडियो में सिर्फ ठाकुर की आत्मा नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की आत्माएं कैद हैं जिन्हें उसने सताया था। बाबा हरिदास ने एक विशेष पूजा की व्यवस्था की। उस रात हवेली में एक अजीब सन्नाटा था। रेडियो को एक मंत्रमुग्ध घेरे में रखा गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से ठाकुर की गहरी, डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रेडियो से धुआं निकलने लगा। प्रिया, राहुल और अजय डर के मारे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। अचानक रेडियो में से एक तेज चीख निकली और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो। उस रात के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनी गई। कस्बे के लोग कहते हैं कि बाबा हरिदास ने ठाकुर की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस हवेली से डरते हैं। राहुल ने अपनी कहानी लिखी, जो राष्ट्रीय अखबार में छपी, लेकिन उसने कभी उस रेडियो का जिक्र नहीं किया। प्रिया, राहुल और अजय ने उस रात की बात को अपने दिल में दफन कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी उन्हें लगता था कि कहीं दूर से एक भनभनाहट की आवाज आ रही है, जैसे कोई पुराना रेडियो फिर से जाग रहा हो।